रानी परी, रानी परी, अब मुझे सुन पा रहे हो ना रानी परी? रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी। मेहर हमें पुकार क्यों रही है? रानी परी, आप बालवीर को समझाओ ना कि वो मेरी हेल्प करे। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अगर बीवी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे कट्टी कर लूंगी और उसे अपना दोस्त कभी नहीं मानूंगी। ये बालवीर मेहर की बात क्यों नहीं मान रहा? खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर। बालवीर, मेहर हमसे आपकी शिकायत क्यों कर रही है? आप मेहर की बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि मैं दुविधा में हूँ रानी परी। कैसी दुविधा? हमें बताओ। आप ही बताइए रानी परी। अगर कोई गलती करके उसे सुधारना चाहता है तो हमें उसे सजा देनी चाहिए? नहीं, अगर उसने अपनी गलती को सुधार लिया है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए। पर रानी परी, मेहर चाहती है कि मैं मोंटू को और सजा दूं। नहीं बालवीर, अच्छाई और बुराई में अगर हमें किसी को चुनना हो तो हमें हमेशा अच्छाई को ही चुनना चाहिए। सजा से बेहतर सुधार होता है। मैं समझ गया रानी परी। अब मैं ये बात मेहर को भी समझाऊंगा। खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर। रानी परी ने कहा हमें किसी को सजा देने से पहले उसे सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। इस हिसाब से तो मैंने भयंकर परी को सजा देकर गलती कर दी। भले ही उसने मुन्ना मच्छर के साथ मिलकर बच्चों में नींद फैलाया हो, पर उसका इलाज भी तो बताया है उसने। इसका मतलब भयंकर परी ने अपने आप को सुधार लिया। तो फिर हमें भयंकर परी को माफ करके उसे सुधारने का एक मौका देना चाहिए। तो बालवीर को मैं उससे माफी मांग लूंगा और उससे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। हाँ, पर कब आएगा बालवीर? कब आएगा बालवीर? हाँ, आ गया बालवीर। मांगता हूँ माफी बालवीर से। चुप, अब कुछ मत बोलो। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप सुनते रहो। तुम क्या अपने भाग्य को हर वक्त कोसते रहते हो? तौबा तौबा। अरे ये पेड़ बनाकर बालवीर ने हमें बहुत थोड़ी सी सजा दी है। हमारे गुनाहों के लिए तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। भयंकर परी। बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। देखो, ये पेड़ वेड़ बनाने की सजा हमारे लायक नहीं है। हमें तो बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए। नहीं भयंकर परी, तुम सजा के हकदार नहीं हो, बल्कि तुम तो सम्मान और पुरस्कार के हकदार हो। हाँ, सच्ची? कहा था ना मैंने, परी भयंकर आएगा बालवीर और मैं माफी मांग लूंगा उससे। नहीं बालवीर, मैंने बड़े बुरे काम किए। बच्चों को इतना सताया, नींद फैलाया। तुमने नींद फैलाने की गलती तो की, पर उसका इलाज बता के तुमने अपनी गलती को सुधारा भी है। और सजा से बेहतर सुधार होता है। इसलिए मैं तुम्हारी सजा खत्म करता हूँ और अब तुम्हें पेड़ बनने की कोई जरूरत नहीं। हे नटखट परी, जैसे खिलखिलाती है धूप, भयंकर परी को वापस मिल जाए अपना रूप। हर बार मुझे ही क्यों भूल जाते हैं सब? बालवीर, अब मुझे भी बना दो पहले जैसा। हाँ तौबा तौबा।
करो हिम्मत, अरे करो हिम्मत मुझ पर बैठने की। अरे करके रखा है मुझे परेशान इनकी गंदगी और इनकी बदबू ने। तौबा तौबा। भयंकर परी, तौबा तौबा। अब आगे से ऐसे ही अच्छे बने रहना। अब मैं चलता हूँ। रुको बालवीर। बॉस, अब सचमुच में डांस टीचर को बताओगे कि आपने मेरे का फॉर्म काढ़ा है? हाँ। पागल, बेवकूफ, ना समझ, इडियट। क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? अरे बस हम लोग ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा तो पूरी दुनिया कहेगी आपको अगर आपने डांस टीचर को सब सच बता दिया तो। हाँ बॉस, और अगर डांस टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डॉटी से बाहर निकाल दिया तो? और बॉस, अब इतने सीधे कब से हो गए? तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। मैं वो चीज हूँ जिसके साथ जो भी हो जाए वो कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। समझ गया, मतलब अब कुत्ते की पूछो। नहीं, इसका मतलब है मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। अभी सुनो मेरी बात। जैसे ही टीचर आ गई। बॉस, डांस टीचर के साथ वाइस प्रिंसिपल भी है। अरे यार, ये तो और भी अच्छा है। हेलो मेहर। हाँ, मैं डांस टीचर को मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा फॉर्म मैंने ही फाड़ा है, उसकी वजह से उनको वो फॉर्म नहीं मिला। और मैं ये भी बोल दूंगा कि वो तुम्हें DOTY में पार्ट लेने दे। क्या कहा तुमने? मैं क्या क्या टीचर भोली है, बेवकूफ है, नादान है क्या? वो मान जाएगी? वो माने या ना माने, पर हाँ, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। हाँ, और कुछ हेल्प लगे तो बोल देना। अरे दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। बॉस, तू बहन गई। गई। क्या बात है बॉस, मान गए आपको। मैं अब तो 100% डांसर ऑफ द ईयर नहीं बनेगी। ये कैसी सजा देकर जा रहे हो हमें? सजा? मैंने तुम्हें सजा कहा नहीं है, बल्कि तुम्हें सजा से मुक्त किया है। है लगता मुझे हो गई है पागल परी भयंकर। बालवीर, इससे तो अच्छा हमें पेड़ ही बने रहने देते। कम से कम मैं बंधन में तो रहती। अब आजाद होकर मैं फिर से बुरी बन जाऊंगी। नहीं भयंकर परी, तुम चाहोगी तो ऐसा नहीं होगा। नहीं बालवीर, तुम नहीं जानते, इस भयंकर लोक की हवाओं में ही बुराइयां भरी है। जितनी सांसें मैं यहाँ लूंगी, उतना ही जहर, उतनी ही बुराइयां मेरे अंदर भर जाएंगी और मैं फिर से बच्चों और परियों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहूंगी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती बालवीर। मुझे बुरा बनने से बचा लो बालवीर। भयंकर परी, तुम सच्चे मन से कोशिश करोगी तो तुम्हारे अंदर बुराई नहीं आएगी। नहीं बालवीर, तुम ही बताओ, क्या सब मुझे माफ कर पाएंगे? क्या मैं फिर से भली परी बन पाऊंगी? क्या सारी परियां मुझे फिर से अपनाएंगी? क्या तुम मुझे परी लोक ले जा पाओगे? नहीं ना, तो फिर बना दो मुझे पेड़ फिर से बालवीर। मैं इस नर्क में नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पेड़ बना दो बालवीर, मुझे पेड़ बना दो। बालपरी, ये अचानक सुरक्षा भूपू की आवाज क्यों आ रही है? पता नहीं बालपरी, हम वही देखने जा रहे हैं।
अचानक सुरक्षा बोबो क्यों बज रहा है? ये कौन आने की कोशिश कर रहा है परी लोग में, जिसे आने की अनुमति नहीं? जरूर कोई दुश्मन ही होगा। हाँ चलो। तुमने परीलोक में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा यहाँ आना मना है? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। किसने की ये गलती? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? मैं लेकर आया। बालवीर? बालवीर? मैं लेके आया हूँ भयंकर परी को परीलोक में रानी परी। बालवीर, आपने ये जानते हुए भी कि भयंकर परी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, आप उसे यहाँ लेकर आए? क्यों? रानी परी, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ जो आपने मुझे बताया और सिखाया है। हमने कब कहा कि आप भयंकर परी को यहाँ परीलोक में लेकर आए? रहने दो बालवीर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा अपमान हो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा भयंकर परी, क्योंकि तुम्हें परीलोक में आने की इजाजत कभी भी नहीं मिलेगी। रुको भयंकर परी। रानी परी, आप ही ने तो कहा था कि कोई गलती करके उसे सुधारना चाहता है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। हम जितनी भी कोशिश कर ले बालवीर, भयंकर परी कभी भी सुधर नहीं सकती। ऐसा नहीं है रानी परी, मैं बच्चों को नींद की बीमारी से सिर्फ भयंकर परी की वजह से ही बचा पाया हूँ। अगर भयंकर परी मुझे नींदू का इलाज नहीं बताती तो मैं कभी भी बच्चों को नींदू से नहीं बचा पाता, उस जागृत झरने तक कभी नहीं पहुँच पाता। भयंकर परी ने आपकी मदद की बच्चों को बचाने के लिए? हाँ रानी परी, और आप ही ने तो सिखाया है मुझे कि हमें किसी के अंदर की अच्छाई या बुराई में से किसी एक को चुनना हो तो हमें अच्छाई को चुनना चाहिए, और सजा से बेहतर सुधार होता है, तो मैंने वही किया। और अगर मुझे बच्चों को नींद से बचाने के लिए एक विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जा रहा है तो इस सम्मान और पुरस्कार की आधी हकदार भयंकर परी भी है। अब आप भी बताइए रानी परी, मैंने भयंकर परी को परीलोक में लाके ठीक किया या नहीं? क्या हमें भयंकर परी को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए? मोंटू, अरे मेहर, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोंटू, तुम मेरे साथ टीचर के पास चल रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मोंटू अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता है। और हाँ मोंटू, सच बोलना कि तुमने ही मेरा फॉर्म फाड़ा था, नहीं तो पीट दूंगी। हाँ हाँ, मैं वो ही करूँगा जो मुझे बालवीर जी ने कहा है। तो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ अरे मोंटू चलो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ।
चलिए मिसेस धड़पड़े, जल्दी चलिए। एक्सक्यूज मी टीचर। बोलना। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं जानती हूँ तुम क्या बताना चाहते हो। क्या कहा था तुमने? टीचर तो भोली होती हैं, नादान होती हैं, उन्हें तो हम आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। अब बताती हूँ कि टीचर्स कितनी स्ट्रिक्ट, स्मार्ट और तेज होती हैं। ए मोटू बोलना। हाँ टीचर, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मैंने डॉटी का फॉर्म भरा था पर मैंने उसे फाड़ दिया, इसीलिए वो आपको नहीं मिला। टीचर, आप प्लीज मेहर को डॉटी में पार्ट लेने दीजिए ना। क्या डोटी में पार्टिसिपेट करना है? 1 मिनट मिसेस धड़पड़े, आई विल हैंडल इट। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पार्ट लेने दूं? ठीक है, हम तुम्हें पार्ट लेने देंगे। थैंक यू मैम। एक काम करते हैं, तुम स्टोरी कंपटीशन में पार्ट लो, ओके? स्टोरी कंपटीशन? हाँ, क्या कमाल की स्टोरी बनाई है तुम दोनों ने। तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ हैं, हम नादान हैं, हम तुम्हारी इन बातों में आ जाएंगे, तुम्हारी झूठी स्टोरी को सच मान लेंगे? झूठी कहानी? ये झूठी कहानी नहीं है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। फॉर्म्स की डेट निकल चुकी है और हम डॉटी में किसी को भी एंट्री नहीं दे सकते। और हाँ, आइंदा अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी और टर्मिनेट करा दूंगी, समझे? चलिए मिसेस धनपड़। मेहर, तू बालवीर जी को बता देगी ना कि मैंने टीचर को सब सच सच बता दिया है। तूने देखा ना, टीचर ने हमारी बात ही नहीं मानी। सॉरी मेहर, तू इस साल डांसर ऑफ द ईयर नहीं बन सकती। तू इस साल डांसर ऑफ द ईयर नहीं बन डांसर ऑफ द ईयर नहीं बन सकती। सॉरी। अच्छा किया जो बालवीर ने मोंटू से टीचर को सच बोलने को कहा। अब महर फिर से डॉटी में पार्टिसिपेट कर सकती है। महर, टीचर मान गए ना? हाँ, अब तो तू पार्टिसिपेट कर सकती है। अब तो तू खुश है ना कि तू ही बनेगी डांसर ऑफ द ईयर? चल, अभी हम लोग को डांस की प्रैक्टिस करनी है, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। चल। नहीं मानव, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि इस बार मैं नहीं बन पाऊंगी डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि मैं डॉटी में पार्ट नहीं ले सकती। क्यों? मैं मोंटू ने टीचर को नहीं बताया कि उसने तेरा फॉर्म फाड़ा था? उसने बताया, लेकिन टीचर को लगा कि हम कोई कहानी बना रहे हैं। उन्हें लगा कि मोंटू और मैं मिले हुए हैं। बेचारी मेहर। पर कोई बात नहीं, मैं एक तरह से अच्छा ही हुआ। तेरे लिए ना मोंटू? हाँ, क्योंकि मोंटू के साथ सब हमेशा अच्छा होता है। कहा मोंटू बॉस, कल का पिज्जा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हाँ, वो जो लड़की बन के डांस किया था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। लड़की बनकर डांस कर रहे थे, ये बोलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं, तू तो हारने ही वाली थी, क्योंकि डांसर ऑफ द ईयर मैं ही बनूंगा। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग मेरे गैंग में हो या उन लोग के गैंग में। ज्यादा खुश मत हो मोंटू। जो दोस्तों के साथ बुरा करता है ना, रानी परी उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं करती। और तू जीत कर भी सेकंड ही आएगा मोंटू, क्योंकि मैं पार्ट नहीं ले रही हूँ। हाँ, और कोई भी विनर तब होता है जब वो सच्चाई से जीतता है, तेरे तरह चीटिंग करके नहीं। तुम लोगों को जितना बोलना है ना बोल लो, पर मुझे अब डॉटी बनने से बालवीर जी भी नहीं रोक सकते। मोंटू, तू कभी भी नहीं जीतेगा, देख लेना। हाँ, तू कभी भी नहीं जीतेगा। क्यों? कौन हराएगा मुझे? वो नितिन, वो ज्योति, ये रोहित केवल, या फिर ये तेरा भाई मानव? हाँ, मानव ही तुझे हराएगा। हाँ, मानव ही तुझे हराएगा। मानव हराएगा? कैसे हराएगा? मैं तुझे सिखाऊंगी, फिर देखना तू कैसे धमाल मचाता है। और जब तू स्टेज पे डांस करेगा ना, पूरा स्टेज कांपने लगेगा। मैं तो अभी से कांप रहा हूँ। तू अपने हार के दिन गिनना शुरू कर दे।
शुरू कर दिए। तू नहीं मोटू, तू। मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कि मानो भी तुझे हराएगा। हाँ, और मैं तुझे चैलेंज देता हूँ कि मानो को हरा के मैं ही रोटी बनूंगा।